नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, स्वागत है आपका हिंदी की क्लास में। मित्रों, आज हम सीखेंगे कुछ नए वर्ड्स हिंदी के। आज हम क्या करेंगे? हिंदी के नए वर्ड्स सीखेंगे, चित्रों के आधार पर नए शब्द सीखेंगे। चित्रों के आधार पर आपको यहाँ कुछ चित्र दिखाई देंगे और उसका आपको नाम बताया जाएगा। आपको वो नाम दोहराना है, फिर आपको वो नाम चित्र दिखाकर पूछे जाएंगे। ओके, तो चलिए सीखते हैं। ये है पतंग और ये पतंग का चित्र है। क्या कहते हैं इसे? पतंग। हिंदी में उसे पतंग कहते हैं, पर इंग्लिश में क्या कहते हैं उसे? काइट। KIT, काइट। ये क्या कर रही है? ये पतंग उड़ा रही है। वह पतंग उड़ा रही है। शी इज़ फ्लाइंग काइट। क्या कर रही है? वो पतंग उड़ा रही है। नेक्स्ट इज, अगला है शतरंज। क्या कहते हैं इसे? ये जो खेल का चित्र दिखाई दे रहा है इसे शतरंज कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? शतरंज। हिंदी में उसे शतरंज कहते हैं, पर इंग्लिश में क्या कहते हैं उसे? चेस। CHESS, चेस। वो शतरंज खेल रहा है। वो आदमी है, वो मैन है, इसीलिए उसे ही यूज़ किया है। ही इज़ प्लेइंग चेस। उसे इंग्लिश में इस तरह से कहा जाता है, ही इज़ प्लेइंग चेस। अगला है बंदर। क्या कहते हैं इसे हिंदी में? बंदर। और इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे? मंकी। MONKEY, मंकी। ये एक बंदर है। क्या है? ये एक बंदर है। दिस इज़ अ मंकी। दिस इज़ अ मंकी। आँख। ये एक आँख है, इसीलिए आय कहा गया। अगर दो होती तो क्या कहते हैं हम उसे? आइज़। आँख। हिंदी में क्या कहते हैं इसे? आँख। और इंग्लिश में क्या कहते हैं? आय। ये मानवीय आँख है, यानी कि आँखें सभी को होती है, लेकिन ये इंसान की आँख है। किसकी आँख है ये? मानवीय मीन्स इंसान की आँख। अ ह्यूमन आई। इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे हम? अ ह्यूमन आई। गांधी जी। कौन है ये? ये एक गांधी जी है। ये गांधी जी अहिंसक आंदोलन के नेता थे। ये हमारे देश के नेता थे। ये एक भारतीय नेता है गांधी जी। ये गांधी जी का चित्र है। चांद। हिंदी में इसे चांद कहते हैं। क्या कहते हैं? ये जो चित्र दिखाई दे रहा है आपको, इसे चांद कहते हैं। और इंग्लिश में इसे कहते हैं मून। चांद का खूबसूरत नज़ारा। अब हिंदी में इसका उपयोग, चांद का शब्द का उपयोग हम कैसे करेंगे? चांद का खूबसूरत नज़ारा। अ ब्यूटीफुल व्यू ऑफ चांद। ब्यूटीफुल व्यू ऑफ मून। नेक्स्ट इज, अगला है लिप्स। ओठ। क्या कहते हैं इसे? ओठ। हिंदी में इसे ओठ कहते हैं। क्या कहते हैं? ओठ। और इंग्लिश में उसे लिप्स कहा जाता है। इसका शब्द का उपयोग हम कैसे करेंगे? उसके ओठ अच्छे हैं। उसके ओठ अच्छे हैं। शी हैज़ अ नाइस लिप्स। शी हैज़ अ नाइस लिप्स मीन्स उसके ओठ अच्छे हैं। अगला है ध्वज। क्या कहते हैं इसे? ध्वज। जो हम 15 अगस्त और 26 जनवरी को जो हमारे स्कूल पर फहराते हैं ना, उसे हम ध्वज कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्वज। और इंग्लिश में उसे फ्लैग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्लैग। भारत का ये राष्ट्रीय ध्वज है। इसका हम शब्द में उपयोग कैसे करेंगे? भारत का ये राष्ट्रीय ध्वज है। द नेशनल फ्लैग ऑफ द इंडिया इस तिरंगा। ओके स्टूडेंट, अगला है, ये आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये सूरज। यस, इसे हिंदी में सूरज कहा जाता है। और ये है सन। उसे इंग्लिश में सन कहा जाता है। सूरज डूब रहा है। क्या हो रहा है? सूरज डूब रहा है। द सन इज सेटिंग। अगला है ग्रेप्स। ग्रेप्स मीन्स इंग्लिश में इसे ग्रेप्स कहते हैं, पर हिंदी में इसे अंगूर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंगूर। ये काले अंगूर है। कैसे अंगूर है ये? काले। दीज आर ब्लैक ग्रेप्स। दीज आर ब्लैक ग्रेप्स। अगला है ऊंट। इस जानवर को हिंदी में ऊंट कहा जाता है और इंग्लिश में क्या कहते हैं उसे? कैमल। ऊंट सऊदी अरब का राष्ट्रीय जानवर है। जैसे हमारा जानवर कौन सा है? हमारा राष्ट्रीय कौन सा है पशु? टाइगर। वैसे ही ये
अरब सऊदी अरब का ये राष्ट्रीय पशु है। कैमल इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ सऊदी अरेबिया। इसे इंग्लिश में इस तरह से कहा जाता है। अगला है मोरपंख। ये पंख दिखाई दे रहा है, ये मोर का पंख है। उसे पीकॉक फेदर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पीकॉक फेदर। हाथी की सूंड। सूंड को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? ये सूंड तो हिंदी में कहते हैं, पर इंग्लिश में क्या कहा जाता है इसे? ट्रंक। TRUNK ट्रंक। हाथी की सूंड, ट्रंक ऑफ